नमस्कार दोस्तों, आरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है मार्च 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है उस पर रहेगी। और इसका जो पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसकी भी जो लिंक है मैं स्क्रीन पे लास्ट स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि का जो पर्व है हैरत, यह किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है हैरत, यह जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यह जो है कश्मीरी पंडितों द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व है जो कश्मीरी पंडितों द्वारा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका उद्घाटन जो है श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट ईयर यह जो है कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि श्रीलंका के जो मंत्री हैं चिदुर विक्रम नायक, इन्होंने कोलंबो के नेलम पोकना थिएटर परिसर में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यह जो योजना है हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की है। और इसके तहत जो है 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता महिलाओं को प्रदान की जाएगी। और इसी प्रकार की एक योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना, यह भी इसी प्रकार की योजना है जिसमें पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, वर्तमान में 1200 रुपये पर मंथ वित्तीय सहायता महिलाओं को प्रदान की जा रही है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंदिराम्मा आवास योजना है किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो जो इंदिराम्मा आवास योजना है यह जो है तेलंगाना सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ए रेवंत रेड्डी, इन्होंने गरीब परिवारों को आवास बनाने हेतु 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की है। जैसे कि एक केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना चलाई जा रही है जिसके तहत जो है 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसमें जिनके पास भूमि नहीं होगी उन्हें भूमि और 5 लाख रुपए की जो है सहायता की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी जो फर्स्ट पार्ट है वह मैंने अपलोड कर दिया है, और दोनों पार्टों में मिला के जो मार्च माह का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें सम्मिलित कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डोमिनियन गणराज्य जो हैती है उसमें से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो ऑपरेशन इंद्रावती है, इंद्रावती चलाया था, और इसके द्वारा जो है वहाँ से अपने देश के 12 नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश की सेना के मध्य हुआ? तो जो धर्म गार्जियन भारत और जापान की सेना के मध्य हुआ, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना और जापान की जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स है इसके बीच यह संयुक्त अभ्यास जो है 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। स्थान भी कभी कभी पूछ लेते तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समुद्र लक्ष्मण यह एक नौसेना अभ्यास है जो भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो जो समुद्र लक्ष्मण है भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है द्विपक्षीय एक अभ्यास है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना और जो मलेशियाई नौसेना है उसके बीच यह अभ्यास भारत के विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां टाइगर ट्रंप 2024 अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? जो टाइगर ट्रंप है वह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मध्य हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत के जो पूर्वी समुद्र तट है उस पर प्रारंभ हुआ। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है फर्स्ट पर रहा है। और अपना जो भारत देश है वह 55 देशों की इस सूची में 42वें स्थान पर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। जो आईपी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वह क्या होता है? तो यह जो है किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के मस्तिष्क की जो है एक खोज के आधार पर उन्हें प्रदान की जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि पेटेंट मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, कॉपीराइट मिलता है, और व्यापार रहस्य यानी जो
कॉरपोरेट सीक्रेट्स रहते हैं उन सबको जो है दिया जाता है आईपी, जिससे उनकी जो है कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर कुछ नया उन्होंने इन्वेंट किया है वो दूसरे लोग चुरा ना सकें। और इसमें जो दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर मैं आपको बता देता हूँ, यूके इसमें दूसरे स्थान पर रहा है, इसके बाद फ्रांस इसमें तीसरे स्थान पर रहा है और जर्मनी ने चौथा स्थान प्राप्त किया और भारत का आपको मैंने बता दिया 42वां स्थान प्राप्त किया है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है। तो यहाँ पे प्रदूषित लिख गया है, इसको आप डाल लेंगे और प्रदूषित कर लेंगे। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे देश की जो राजधानी नई दिल्ली है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। और इसका जो है आकलन स्विस संगठन IQAir द्वारा किया जाता है। जो वायु गुणवत्ता 2023 के अनुसार दिल्ली लगातार चौथी बार सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। और अगर हम देशों की रैंकिंग में देखेंगे तो बांग्लादेश इसमें फर्स्ट पर है और पाकिस्तान सेकंड पर। इसके बाद हमारे देश भारत का नंबर आता है, यानी सबसे प्रदूषित देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 134वें नंबर पर भारत इसमें है। एक जो है 193 देशों के लिए जारी किया जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसके बाद क्रमशः नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग के नंबर आते हैं। और इसमें जो सबसे नीचा स्थान है वह सोमालिया और दक्षिण सूडान ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में फिनलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्रमशः डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन ने दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। और भारत में सूची ने 126वां स्थान प्राप्त किया है और सूची में जो सबसे अंत में है वह अफगानिस्तान का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो जो पहले मैंने आपको बताया था वह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी और ये जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट है, तो इसमें केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो कश्मीर में पर्यटन के लिए जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने अपने यानी जो उनके सरकारी जो पर्यटक रहते हैं उनके लिए 2.5 एकड़ ज़मीन पर 8.16 करोड़ की लागत से एक गेस्ट हाउस राजभवन का निर्माण करने की योजना बनाई है। हाल ही में दुनिया में मोबाइल फ़ोन निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है। तो हमारा देश भारत दुनिया में सबसे बड़ा निर्माण करने वाला दूसरा देश बन गया है और प्रथम स्थान वर्तमान में चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली LNG बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो भारत की पहली LNG जो है महाराष्ट्र राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने भारत की पहली तरलीकृत जो आपको बताया था LNG लिक्विड नेचुरल गैस इससे चलने वाली प्रथम बस का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है। तो प्रोसेसिंग संयंत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के रोइंग में देश का पहला पाम ऑयल संयंत्र जो एक कंपनी है 3F ऑयल कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे क्विज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शाहपुर कंडी बांध, यह एक बांध है, यह किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रावी नदी पर इसे बनाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि भारत ने ये जो है नदी जो है भारत से पाकिस्तान की तरफ जाती है और इस पर बांध निर्माण कर पानी को रोक दिया है। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके तहत जो रावी नदी का जल है उस पर भारत का विशेषाधिकार है। एक्चुअल में उत्तर भारत की जो 6 नदियां उसमें से 3 जो है पाकिस्तान में जाने का है और 3 नदियों पर भारत का एक विशेषाधिकार है, जिसके तहत इस पर बांध बनाकर पानी रोका गया है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सिल्वर फिलिग्री कला को GI टैग मिला है, यह किस राज्य की कला है। तो जो सिल्वर फिलिग्री जो कला है यह ओडिशा राज्य की कला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा के जो कटक में सदियों पुरानी एक परंपरा है, इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। इसे चंडी ताराकासी भी कहा जाता है। इसमें एक्चुअल में क्या है कि कटक में चांदी और सोने में एक विशेष प्रकार का अति बारीक डिजाइन वाला तार होता है, उसके लिए इसे GI टैग दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो मुंबई है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई ने 2024 का एक खिताब जीत लिया है। मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है उसमें विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। और जो 1934 से 35 में पहली बार रणजी ट्रॉफी हुई थी तब भी मुंबई ने यह ट्रॉफी जीती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, WPL यानी विमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो जो विमेन प्रीमियर लीग है इसका खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने जीत लिया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो इसमें पर्पल कैप है, पर्पल कैप ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो IPL सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेती है। तो श्रेयंका जो है इन्होंने 13 विकेट के साथ पर्पल कैप जीती है, ये RCB से हैं। और ऑरेंज कैप जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो एलिस पेरी ने 341 रन बनाए थे और ये भी RCB टीम से हैं। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। और सेना ने 77वां जो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 में हुआ है वो जीत लिया है। अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम में फाइनल में सेना ने गोवा को हराकर यह 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग चैंपियन सीजन 10 जो हुआ था अभी वर्तमान में किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। पुनेरी पल्टन ने यह सीजन जीता था। और पुनेरी पल्टन ने जो है 3 करोड़ रुपए ने विजेता के रूप में मिले हैं और उप विजेता के रूप में हरियाणा स्टीलर्स को 1.8 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, INS जटायु को कहाँ तैनात किया गया है? तो जो INS जटायु इसको लक्षद्वीप, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं कि जो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है इस पर नौसेना प्रमुख वर्तमान में अपने एडमिरल R हरिकुमार हैं। इन्होंने नौसेना में से कमीशन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसे प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली का जो शालीमार बाग है उसमें महर्षि आयुर्वेद अस्पताल है, उसमें भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है? तो जो गति शक्ति अनुसंधान पीठ है इसे IIM शिलोंग में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो, ये गति शक्ति पीठ है। इसके पहले गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में की गई थी, वहाँ पर बड़ौदा में की गई है। और गति शक्ति जो विश्वविद्यालय इसमें आपकी जो लॉजिस्टिक वगैरह है यानी जो ट्रेन है और जितने भी जहाज़ वगैरह इनसे संबंधित जो भी चीज़ें रहती हैं वह सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर तैयार की गई? तो दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है उसे भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वेधशालाएँ भी थीं जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह, इन्होंने 1719 में उज्जैन में एक बनी थी, दूसरी दिल्ली में, एक जयपुर में, एक मथुरा में और वाराणसी में। इस प्रकार उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। यह भी कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आधारित परमाणु संयंत्र प्रारंभ करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो जो ऐसा संयंत्र चालू करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और पहला जो है रूस था। इसके हम इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने तमिलनाडु के कलपक्कम में जो मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है इसमें ही 500 मेगावाट के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोल्ड लोडिंग की शुरुआत की है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका फर्स्ट पार्ट भी मैं आपको एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वह भी आप ज़रूर देख लें, जिससे आपके जो मार्च 2024 के माह के जितने भी क्वेश्चन है वह क्लियर हो जाएँ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले AI शिक्षक का नाम क्या है? तो जो भारत का पहला AI शिक्षक है इसका नाम आयरस है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट तथ्य है कि केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में इस AI शिक्षक आयरस को पेश किया गया है। यह शिक्षक जो है नर्सरी से 12वीं तक वर्तमान में 3 विषय, पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और मलयालम पढ़ा सकता है। और इस पर जो है शोधकर्ता अभी 20 से अधिक भाषाओं में विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।